राधे राधे दोस्तों। कहा जाता है कि हर व्यक्ति अपने साथ एक अलग किस्मत लेकर जन्म लेता है। किसी के जीवन में सफलता जल्दी आती है तो किसी को लंबे संघर्ष के बाद मंजिल मिलती है। प्राचीन सामुद्रिक शास्त्र में बताया गया है कि व्यक्ति के शरीर की बनावट, कुछ विशेष निशान और स्वाभाविक गुण उसके व्यक्तित्व और संभावित भाग्य के बारे में संकेत देते हैं। इन्हीं मान्यताओं के आधार पर आज हम ऐसे कुछ संकेतों के बारे में बात करेंगे जिन्हें शुभ माना गया है। माना जाता है कि जिन पुरुषों में ये लक्षण पाए जाते हैं उन्हें जीवन में धन, सम्मान और सुख समृद्धि मिलने की संभावना अधिक होती है। साथ ही उनका सौभाग्य केवल उनके लिए ही नहीं बल्कि पूरे परिवार के लिए लाभकारी माना जाता है। हालांकि ये ध्यान रखना भी जरूरी है कि जीवन में सफलता केवल भाग्य से नहीं बल्कि मेहनत, सही निर्णय और अच्छे कर्मों से भी मिलती है। अगर आपको ऐसी जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय लक्ष्मी माता अवश्य लिखें। नंबर 1, गुणवान संतान का सुख। शास्त्रों में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा सौभाग्य एक संस्कारी और योग्य संतान का होना है। जो संतान अपने माता पिता का सम्मान करती है, शिक्षा प्राप्त करती है और अच्छे संस्कारों का पालन करती है, वह पूरे परिवार का भविष्य उज्ज्वल बना देती है। ऐसे परिवारों में बुढ़ापे का समय भी सुखद बीतता है। यही कारण है कि कहा गया है, यदि संतान योग्य हो तो वो स्वयं अपनी मेहनत से परिवार को समृद्ध बना सकती है, जबकि गलत मार्ग पर चलने वाली संतान वर्षों की कमाई भी समाप्त कर सकती है। नंबर 2, उत्तम जीवन साथी का मिलना। एक समझदार, सहयोगी और परिवार का सम्मान करने वाला जीवन साथी किसी भी पुरुष के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक माना जाता है। ऐसी पत्नी घर में प्रेम, संतुलन और खुशहाली बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मान्यता है कि जिस व्यक्ति को ऐसा जीवन साथी मिलता है उसके घर में सुख शांति और बरकत बनी रहती है। आज के समय में सच्चा और साथ निभाने वाला साथी मिलना अपने आप में सौभाग्य माना जाता है। नंबर 3, शरीर की कुछ शुभ बनावट। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार कुछ शारीरिक विशेषताओं को शुभ संकेत माना गया है। उदाहरण के लिए, यदि किसी पुरुष की पीठ मजबूत और संतुलित हो, हथेली के मध्य भाग में तिल हो, छाती चौड़ी हो या नाक लंबी और आकर्षक हो, तो इन्हें उन्नति और सम्मान के संकेत माना जाता है। इसी प्रकार कुछ मान्यताओं के अनुसार यदि पैर की दूसरी उंगली अंगूठे से बड़ी हो तो ऐसे व्यक्ति को अच्छा जीवन साथी मिलने की संभावना अधिक मानी जाती है। ऐसी शारीरिक बनावट वाले लोग अक्सर आत्मविश्वासी और लक्ष्य के प्रति समर्पित बताए जाते हैं। नंबर 4, छाती के बाल और अन्य शुभ संकेत। सामुद्रिक शास्त्र में कुछ ऐसी शारीरिक विशेषताओं का भी उल्लेख मिलता है जिन्हें समृद्धि का प्रतीक माना गया है। मान्यता है कि जिन पुरुषों की छाती पर स्वाभाविक रूप से अधिक बाल होते हैं वे संतुष्ट स्वभाव के होते हैं और अपने जीवन में आर्थिक स्थिरता प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं। इसी तरह यदि किसी व्यक्ति के पैरों पर कमल, रथ या अन्य शुभ आकृतियों जैसे चिन्ह दिखाई दें तो उन्हें शुभ फल देने वाला माना जाता है। कुछ परंपराओं में हाथ में 6 उंगलियां होना भी असाधारण मेहनत और कार्यक्षमता का संकेत माना गया है। ऐसे लोग अपने प्रयासों के दम पर अच्छी आर्थिक स्थिति बना सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति के पैर कोमल, हल्के गुलाबी रंग के हों और उनमें अत्यधिक पसीना न आता हो तो इसे भी सुख सुविधाओं से भरे जीवन का संकेत माना गया है। नंबर 5, पैरों और शरीर की बनावट। मान्यताओं के अनुसार यदि पैर की छोटी उंगली सामान्य से लंबी दिखाई दे तो ऐसे व्यक्ति को आर्थिक रूप से भाग्यशाली माना जाता है। वहीं जिनकी जांघें मजबूत और संतुलित होती हैं उन्हें कठिन परिस्थितियों में भी सफलता पाने वाला माना गया है। चौड़े और सशक्त कंधे भी शुभ माने जाते हैं। ऐसे लोग आत्मविश्वास के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं और दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय अपनी मेहनत पर विश्वास रखते हैं। नंबर 6, गर्दन और हथेली का आकार। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार सामान्य या अपेक्षाकृत छोटी गर्दन शुभ मानी गई है। ऐसी बनावट वाले लोग अपने कार्यों में धैर्य रखते हैं और धीरे धीरे अच्छी प्रतिष्ठा तथा आर्थिक प्रगति प्राप्त करते हैं।
यदि हथेली का मध्य भाग थोड़ा उभरा हुआ हो तो इसे उदारता और दानशील स्वभाव का संकेत माना जाता है। ऐसे लोग दूसरों की सहायता करने में प्रसन्नता महसूस करते हैं और सामाजिक सम्मान भी प्राप्त करते हैं। नंबर 7, पैर की छोटी उंगली का महत्व। कुछ प्राचीन मान्यताओं के अनुसार जिन पुरुषों की पैर की सबसे छोटी उंगली विशेष रूप से विकसित होती है, उनके जीवन में धन की कमी कम देखने को मिलती है। ऐसे लोग अवसरों का सही उपयोग करना जानते हैं और अपनी मेहनत से अच्छा जीवन स्तर हासिल कर लेते हैं। इनके जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं की भी कमी नहीं रहती और परिवार में भी खुशहाली बनी रहती है। नंबर 8, हथेली पर शुभ आकृतियों का महत्व। सामुद्रिक शास्त्र में बताया गया है कि यदि किसी पुरुष की हथेली पर शंख, चक्र, गदा, रथ, धनुष या बाण जैसी आकृतियां स्वाभाविक रूप से दिखाई दें, तो उन्हें अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि ऐसे लोग अपने कार्यक्षेत्र में नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं और समय के साथ सम्मान तथा प्रतिष्ठा अर्जित करते हैं। भूमि, भवन, व्यापार या प्रशासन से जुड़े कार्यों में भी इन्हें सफलता मिलने की संभावना अधिक बताई गई है। इनके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और आर्थिक स्थिति धीरे धीरे मजबूत होती जाती है। नंबर 9, त्रिकोण का निशान और पैरों पर तिल। यदि किसी व्यक्ति की हथेली में स्पष्ट त्रिकोण का चिन्ह दिखाई देता है, तो इसे बुद्धिमत्ता, प्रकृति और अच्छे भाग्य का संकेत माना जाता है। ऐसे लोग अपने परिवार और समाज में सम्मान प्राप्त करते हैं तथा अपने व्यवहार से लोगों का विश्वास जीत लेते हैं। इसी प्रकार पैरों पर तिल होना भी कई पारंपरिक मान्यताओं में शुभ माना गया है। कहा जाता है कि ऐसे लोग जीवन में अनेक सुविधाओं का आनंद लेते हैं और उन्हें समय समय पर भाग्य का साथ मिलता है। नंबर 10, सिर और मस्तक की बनावट। जिन पुरुषों का सिर गोल और मस्तक चौड़ा होता है, उन्हें प्रभावशाली व्यक्तित्व का स्वामी माना गया है। ऐसे लोग अपने परिवार की जिम्मेदारियों को अच्छी तरह निभाते हैं और दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं। अगर किसी व्यक्ति की आंखें आकर्षक हों और भुजाएं अपेक्षाकृत लंबी हों, तो पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार उसे यश, सम्मान और कार्यों में सफलता मिलने की संभावना अधिक मानी जाती है। नंबर 11, छाती, नाभि और पैरों के शुभ संकेत। चौड़ी और मजबूत छाती, गहरी नाभि तथा कोमल और गुलाबी पैरों को भी शुभ लक्षणों में गिना गया है। ऐसी मान्यता है कि ऐसे पुरुषों का वैवाहिक जीवन सुखद रहता है और उन्हें अपने जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलता है। घर परिवार में प्रेम, आपसी समझ और खुशहाली बनी रहती है, जिससे जीवन अधिक संतोषपूर्ण बनता है। नंबर 12, सबसे बड़ा सौभाग्य, स्वस्थ शरीर और शांत मन। इन सभी लक्षणों से बढ़कर यदि कोई सबसे महत्वपूर्ण बात है, तो वह है स्वस्थ शरीर और संतुलित मन। शास्त्रों में भी कहा गया है कि निरोगी शरीर सबसे बड़ा धन है। यदि स्वास्थ्य अच्छा हो, तो व्यक्ति मेहनत कर सकता है, धन कमा सकता है और अपने जीवन का आनंद भी उठा सकता है। इसके विपरीत यदि स्वास्थ्य ठीक न हो, तो धन संपत्ति होने के बावजूद जीवन का सुख अधूरा रह जाता है। इसलिए अच्छा स्वास्थ्य, सकारात्मक सोच और श्रेष्ठ कर्म ही वास्तविक सौभाग्य की पहचान है। दोस्तों, ये सभी बातें प्राचीन सामुद्रिक शास्त्र और पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित है। इन्हें आस्था और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखा जाता है। जीवन में सफलता पाने के लिए मेहनत, ईमानदारी, सही निर्णय और निरंतर प्रयास सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।